केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा के लिए बड़ी सौगातों की झड़ी लगी है। देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक राज्य में शामिल हरियाणा को इस बार बजट में एविएशन, बायोफार्मा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एमएसएमई सेक्टर में बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। सरकार के ऐलान से हरियाणा के 7 जिलों की तस्वीर बदल सकती है। केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा को सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बड़ा पैकेज मिला। सबसे पहले बात एविएशन सेक्टर की। अंबाला, हिसार और करनाल की हवाई पट्टियों को अब सी प्लेन ऑपरेशन के लिए डेवलप किया जाएगा। अंबाला, हिसार, करनाल ये डेवलप होगा सी प्लेन हवाई पट्टियों के लिए। बजट में सरकार ने हवाई जहाज के पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स हटा दिया। इस फैसले के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनाने वाले एमएसएमईज को बड़ा फायदा होगा। विदेशी कंपनियों के निवेश से रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। हिसार एयरपोर्ट पर अब सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि मेंटेनेंस और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। तो एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैक्स जो है वो खत्म होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद में एमएसएमई क्लस्टर होगा। हिसार में रिपेयर प्लस मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। एक्सपोर्ट और जॉब बूस्ट इससे जाहिर है वहां पर मिलेगा। तो बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और इसका सीधा लाभ हरियाणा के पंचकुला फार्मा हब को मिलेगा। यहां पर एसोसिएटेड बायोफार्मा और बायोफार लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां WHO मानकों के अनुसार दवाई बना रही है। इस पूरे निवेश से कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का उत्पादन बढ़ जाएगा। पंचकुला में फार्मा हब बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ का निवेश होगा। रिसर्च और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। कैंसर, शुगर जैसी सस्ती दवाइयां होंगी। WHO मानकों के अनुसार दवाइयों का प्रोडक्शन होगा। बजट में RRTS कॉरिडोर और EV चार्जिंग नेटवर्क के लिए फंडिंग की घोषणा की गई। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे रूट पर इसका सबसे बड़ा असर हरियाणा में होगा। सरकार ने कुल कैपेक्स बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ किया है, जिससे सड़क, रेल और इंडस्ट्रियल विस्तार को भी रफ्तार मिलेगी। RRTS EV चार्जिंग से हरियाणा को फायदा होगा। RRTS कॉरिडोर के लिए फंडिंग, EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़, हरियाणा को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। सोनीपत के खरखौदा और गुरुग्राम के मानेसर में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को और बढ़ावा होगा। यहां पर नए निवेश आएंगे, जिससे युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर होंगे। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बड़ा प्रावधान किया। हरियाणा का ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से मजबूत है और अब इस बजट से एमएसएमई, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी हब को नई ताकत मिलेगी। गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही बजट में 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास की घोषणा हुई है। इससे राखी गढ़ी जैसी ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट को राज्य के लिए नई उड़ान बताया। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक कैपेक्स और एमएसएमई फंडिंग से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा।